आपका इन तमाम जानकारियों के लिए संजय। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक के साथ ही कहर बरपाना शुरू कर दिया। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश के चलते रेड अलर्ट जारी किया गया। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। राज्य में 9 दिनों में करीब 39 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस रिपोर्ट में देखिए इस तबाही की तमाम खबरें। बात करें मौसम की तो राजधानी शिमला में आज सुबह से ही लगातार वर्षा हो रही है। अगर देखा जाए बीती रात्रि से ही जो लगातार रुक रुक कर वर्षा देखने को मिली है। इसके अलावा प्रदेश के यानी कि लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर अन्य सभी 10 जिला में भारी वर्षा देखने को मिली है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी बीती देर रात उपायुक्त को आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि जिन जिला में अत्यधिक वर्षा है, खासकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, वहां पर अवकाश किया जाए। तो देखा जा रहा है कि आज सिरमौर, सोलन, मंडी और कांगड़ा में आज सभी शिक्षा संस्थानों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से भारी रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश में अभी तक 300 करोड़ से अधिक का नुकसान इस बरसात में हो चुका है। लगातार अभी भी जो IMD के अनुसार 5 दिनों तक प्रदेश में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। और वहीं अगर देखा जाए जिस तरीके से हम बात करें कांगड़ा के खनियारा में, जहां पर जो बादल फटा था, अभी भी 7 लोगों के शवों को खोज दिया गया, जबकि कुछ लापता लोगों को लगातार ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। खासकर NDRF, SDRF, पुलिस के जवान, स्थानीय लोगों की मदद से लगातार उन लोगों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। वहीं अगर देखा जाए लगातार जो प्रदेश में वर्षा हो रही है, इससे कहीं ना तो कहीं जो पर्यटकों की संख्या में भी कमी देखने को जरूर मिली है। बीते दिन की बात करें तो जिस तरीके से चक्की मोड़, जो कि अगर देखा जाए जो परमाणु से लगभग 20 किलोमीटर के पास जो वहाँ पर भारी लैंडस्लाइड हुआ था, जिसके चलते भी जो वहाँ पर भारी जाम की समस्या देखने को मिली। शिमला की बात करें तो संजौली के पास लैंडस्लाइड हुआ। अगर देखा जाए जो खलीनी के पास लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें 2 घरों को खतरा था। भट्टा के ऊपर चमियाना जाने वाली सड़क मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ, जिसके चलते मरीजों और तीमारदारों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा बेल्स इंस्टीट्यूट में जो विशाल पेड़ गिरा, जिसके कारण कार क्षतिग्रस्त हुई। वही भराड़ी की बात करें तो वहाँ भी जो लैंडस्लाइड हुआ, जिसके चलते जो कमियाना, डूमी, फलेंडा के लोगों को भी शिमला आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा प्रदेश में जो जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं, कंडा घाट में भी एक ढारा था जो कि क्षतिग्रस्त हुआ है। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है प्रदेश में लगातार जो वर्षा ने अपना कहर मचाया है। और वहीं आप देख सकते हैं कि आज भी अगर राजधानी शिमला की बात करें तो काफ़ी धुंध देखने को मिली है, जिसके चलते चालकों को भी वाहन चलाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं पे सोगी से चाहूँगा कि कुछ यहाँ की तस्वीरें दिखाई जाए। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि राजधानी शिमला में विजिबिलिटी की अगर बात करें तो अत्यधिक देखने को मिली, जबकि बीते 24 घंटे के दौरान 10 जिलों में भारी बारिश हुई है। इससे जमीन में नमी ज़्यादा बढ़ गई है। यह लैंडस्लाइड की वजह भी बन सकती है। 1 जुलाई को मंडी, कांगड़ा, कुल्लू जिला में 1-2 स्थानों पर तेज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 2 जुलाई को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू जिला में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई। अगर देखा जाए बीते 24 घंटे के दौरान जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ। इससे कई घर खतरे की जद में आ गए। प्रदेश भर में 129 सड़क वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गई। इसी तरह 612 बिजली के ट्रांसफार्मर भी ठप हो गए हैं। मंडी डिवीज़न में सबसे ज़्यादा 340 ट्रांसफार्मर, स्पीति डिवीज़न में 140 ट्रांसफार्मर, कसौली परमाणु में 92 और हमीरपुर में 33 और कुल्लू डिवीज़न में 7 ट्रांसफार्मर ठप पड़ गए हैं। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है वर्षा के चलते जिस तरीके से लैंडस्लाइड की घटनाएं हो सकती है, इसे देखते हुए प्रदेशवासियों को सतर्क रहने और नदी नालों, लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों में नहीं जाने तथा अनावश्यक यात्रा टालने की सलाह दी गई है। ये चेतावनी देखा जा रहा है ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिला को दी गई है। जबकि देखा जा रहा है कि चंबा और कुल्लू जिला में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और सोलन जिला स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। उधर मनाली SDM नेवी डिवीज़न के शिक्षक संस्थानों ने छुट्टी का ऐलान किया है। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है प्रदेश में लगातार जो वर्षा हो रही है, इससे कहीं ना तो कहीं नुकसान देखने को जरूर मिल रहा है। अगर देखा जाए जिस तरीके से मनाली की बात करें तो मनाली में 4 दुकानें जो क्षतिग्रस्त हुई थी। इसके अलावा जो 15 से अधिक जो घर ही इस समय तक प्रदेश में क्षतिग्रस्त हुए हैं। लगातार अगर देखा जा रहा है कि जो छोटे मोटे जो संपर्क मार्ग है, वहाँ भी लगातार जो पहाड़ खिसक रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं। ऐसे में
प्रशासन ने भी यही एडवाइजरी जारी की है, खासकर नदी नालों की तरफ ना जाए। जब वर्षा होती है तो नदी नालों का जल स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है, जिसके चलते वहां जाना किसी जोखिम से कम नहीं है। वहीं जो प्रशासन की ओर से कुछ स्थान ऐसे चयनित किए गए हैं जहां पर लैंडस्लाइड अत्यधिक होने की संभावना, जैसे चक्की मोड़ की बात करें, अगर हम बात करें जो भराड़ी की तरफ, वहां भी पिछले वर्ष भी लैंडस्लाइड होता है, जिसको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने कहा है कि उन स्थानों में न जाए। कामेश शर्मा की रिपोर्ट शिमला से। और चलिए अब